क्रिस्टल विज्ञान के नियम। क्रिस्टल विज्ञान, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी आज हमारा टॉपिक है। क्रिस्टल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्रिस्टल की संरचना, उसकी ज्यामिति और गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टल की ज्यामिति का अध्ययन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके 3 नियम हैं। पहला है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, दूसरा है परिमेय घातांक का नियम और तीसरा है सममिता का नियम। पहला हम पढ़ेंगे अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल। हम जानते हैं कि क्रिस्टल के 2 फलक के बीच का जो बना कोण होता है वो अंतराफलक कोण कहलाता है। क्रिस्टल की ज्यामिति इस आकार पर निर्भर करती है कि क्रिस्टल को किस वातावरण में बनाया गया। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल उदासीन विलयन से घनीय बनते हैं, यूरिया की उपस्थिति में अष्टफलकीय बनते हैं और गोंद की उपस्थिति में पेड़ के समान बनते हैं। परंतु प्रत्येक प्रकार के क्रिस्टल के संगत फलकों के बीच कोण समान रहता है। यह नियम अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम कहलाता है। इसके अनुसार किसी एक पदार्थ के विभिन्न क्रिस्टलों के संगत फलकों के मध्य कोण या अंतराफलक कोण हमेशा स्थिर रहता है, चाहे क्रिस्टल का विकास किसी भी उसमें हुआ हो। देखने पर उनके आकार भी अलग अलग मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब में चारों में है वो 128 डिग्री एंगल आ रहा है, जबकि स्ट्रक्चर जो है वो सबकी अलग अलग है। तो अंतराफलक कोण में हमेशा जो कोण रहेगा वो आपका स्थिर रहता है। यह स्टेनो द्वारा किया गया था, इसे इसलिए स्टेनो नियम भी कहते हैं। और जिस उपकरण द्वारा हम फलक कोण को नापते हैं उसे हम गोनियोमीटर कहते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में क्रिस्टलों की असमान वृद्धि के कारण क्रिस्टलों का आकार भिन्न भिन्न हो, लेकिन इन सभी में अंतराफलक कोणों का मान एक सा होता है। अतः अंतराफलक कोणों की स्थिरता विभिन्न ठोसों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है। इन सभी में अंतराफलक कोण 120 डिग्री है। सेकंड है परिमेय घातांक का नियम। क्रिस्टलों में विभिन्न फलकों की द्विक स्थिति का अध्ययन कर एक नियम दिया गया था। एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड या तो अनंत होते हैं या उनके छोटे परिमेय गुणज होते हैं। यह नियम परिमेय घातांक का नियम कहलाता है। यह नियम किसी भी क्रिस्टल में अणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों द्वारा जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड होते हैं या तो अनंत होते हैं या उनके छोटे परिमेय गुणज होते हैं। यदि एकांक फलक ABC क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर ABC अंतःखंड को काटता है तो दूसरा जो अंतःखंड होगा वो होगा LA, MB और LC, जहाँ पर L, M और N अनंत सहित या तो पूर्णांक या पूर्णांकों की भिन्न है। माना कि एक अन्य फलक है DEC जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों को इस प्रकार काटता है DOD = 2OA, OE = 2OB और OC = OC। ठीक है, यदि कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर होता है तो ये माना जाता है कि फलक उस अक्ष को अनंत पर काटता है। अतः इनफाइनाइट का चिन्ह उस अक्ष के अक्षर से पहले लिख देते हैं। उदाहरण के लिए एक फलक YZ अक्षों के एकांक की तुलना में 1 और 2 एकांक लंबाई पर काटता है जो x अक्ष के समानांतर है, तो इस फलक के जो वाइज पैरामीटर होंगे वो इनफाइनाइट A, B और 2C होंगे। किसी क्रिस्टल की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए उसके विभिन्न फलकों की द्विक स्थिति उसके द्वारा क्रिस्टलोग्राफी अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों के रूप में की जाती है। इन फलकों का प्रतीक प्रणाली के रूप में लिखा जाता है। इन प्रणालियों का वर्णन हम आगे करेंगे। तो ये जो कहलाता है वो आपका कहलाता है परिमेय घातांक का नियम। अब आता है क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। किसी क्रिस्टल की ज्यामिति को व्यक्त करने के लिए हमें 3 अक्ष की जरूरत होती है। ये तीनों अक्ष क्रिस्टल के सममितीय अक्षों में से स्वेच्छा से चुने जाते हैं, परंतु इन अक्षों तथा क्रिस्टल के लाक्षणिक गुणों में संबंध होना आवश्यक होता है। ये अक्ष क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहलाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में OX, OY और OZ क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष है और O जो है वो मूल बिंदु है। परिपाटी के अनुसार अक्ष OY और OZ के बीच जो कोण होगा वो अल्फा होगा, OZ और OX के बीच का कोण बीटा होगा और OX तथा OY के बीच का कोण गामा कहलाता है। किसी क्रिस्टल में फलक की स्थिति उस फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर बनाए गए अंतःखंडों के रूप में की जाती है। जो फलक की स्थिति होती है वो क्रिस्टलोग्राफिक अक्षर पर बनाए गए अंतःखंडों के रूप में
व्यक्त की जाती है। तो ये आपको डायग्राम में जो है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये कहलाता है आपका क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। क्रिस्टल के फलक तथा उनके प्रतीक या क्रिस्टल की प्रणाली। किस तरीके से हम क्रिस्टल के जो सिंबल्स होते हैं या डेजिग्नेशंस होता है उसको कैसे लिखा जाता है। किसी क्रिस्टल के फलक व क्रिस्टलीय अक्षों में संबंध बताने वाली संक्षिप्त प्रणाली को क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली कहते हैं। प्रतीक लिखने की मिलर या वाइस या लेवी गोल्ड स्मिथ द्वारा काम में ली गई कई प्रणालियाँ प्रचलित है। इनमें प्रमुख निम्नलिखित है। पहली है आपकी वाइस की पैरामीटर पद्धति। किसी फलक के वाइस का अर्थ मूल बिंदु से उन दूरियों का अनुपात है जो कि फलक क्रिस्टलोग्राफी अक्षों पर काटता है, अर्थात फलक द्वारा केंद्र से क्रिस्टलीय अक्षों पर प्रतिच्छेदित दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। वाइस की पैरामीटर पद्धति में क्रिस्टल में एक फलक चुना जाता है जिसे क्रिस्टलोग्राफी अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों को एक एक लंबाई का माना जाता है। इस चयनित फलक को हम एकांक फलक कहते हैं। जैसे ABC एकांक फलक है जिसके XYZ क्रिस्टलीय अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः OA, OB और OC हैं। मूल बिंदु O से दूरियां A, B और C से से मानी गई हैं। इनके वास्तविक मान मूल बिंदु O की स्थिति पर निर्भर करेंगे। अंतःखंड OA, OB, OC के जो वाइस पैरामीटर होंगे वो होंगे आपके A, B और C। तो आपको ये डायग्राम दे रखा है। A, B और C 3 एक्सिस में आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर वाइस। तो ABC जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, A/B/1/C/B। एकांक फलक के अंतःखंडों का ये अनुपात जो होता है वो अक्षानुपात कहलाता है। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट क्रिस्टलों के लिए अक्षानुपात A/B/C 0.5727 1 0.7418 होता है। अतः इस एकांक फलन को मानक मानकर किसी भी अन्य फलक का हम वाइस पैरामीटर के आधार पर निकाल सकते हैं। वाइस पैरामीटर फलक ABC के मानक वाइस पैरामीटर A/B/C का मान कर फलक DEF के वाइस पैरामीटर 2A/2B 1/2C होंगे। और यदि कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर है तो माना जाता है कि फलक उस अक्ष को अनंत पर काटेगा। यदि समानांतर है तो किस पे काटेगा, अनंत पर काटेगा। अतः उस संबंधित फलक के अक्ष से पहले हम इनफाइनाइट लिख देते हैं। उदाहरण के लिए एक फलक x तथा z अक्षों को एकांक फलक की तुलना में क्रमशः 1 और 2 लंबाई पर काटता है तथा x अक्ष के समानांतर है तो इस फलक के वाइस पैरामीटर क्रमशः इनफाइनाइट A, B और 2C होते हैं। किसी तल के फलक के वाइस पैरामीटर के गुणक को हम वाइस सूचकांक या वाइस इंडिसेस कहते हैं। इन्हें हम बड़े कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फलक DEF है, उसका वाइस पैरामीटर 2:2B 1/2C है, तो वाइस सूचकांक क्या होंगे, 2 2 1/2 होगा। ठीक है। यदि इनफाइनाइट A, B 2C है तो इनफाइनाइट 1 और 2 होगा। A, B और C को हम हमेशा इसी क्रम में जो होता है वो लिखा जाता है। फिर है मिलर सूचकांक पद्धति। इस पद्धति में हम HKL के रूप में फलक को 3 पूर्णांकों में व्यक्त करते हैं, जहाँ पर HKL जो है वो XYZ के तदनुरूप मिलर अंक होते हैं। किसी भी फलक के मिलर सूचकांक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वाइस इंडिसेस निकालते हैं और फिर उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है। और रेसिप्रोकल को किसी भी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं जिससे तीनों अंक पूर्णांक पे प्राप्त हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं आपके मिलर अंक कहते हैं। जैसे हम जो पहले वाला DEF था उसका हमने देखा था वाइस इंडिसेस थी 2A 2B 1/2C, तो वाइस पैरामीटर क्या हुए 2A 2B 1/2। अब इससे हमें मिलर निकालना है। सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल हुआ 1/2 1/2 2। अब सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर 1/2 को 2 से किया 1 आया और 2 को 2 से किया 4 आया, तो इसके जो मिलर सूचकांक होंगे वो 1 1 4 होंगे। अतः यदि किसी फलक के मिलर सूचकांक 201 है तो उसे 201 कहते हैं। क्या बोलते हैं 201। टोपास के चारों फलकों के मिलर सूचकांक 1:111 110 223 120 होते हैं। इस तरीके से यदि आपका कोई प्लेन है
तो आपके जो मिलर सूचकांक हैं वो आपके 111, 110, 223, 120 होंगे। ये 100 का प्लेन है, सेकंड वाला 110 वाला है डायग्राम, थर्ड वाला 111 है और फोर्थ वाला आपका 112 एंड 221 है। किसी अंतः तलक का यदि आपका जो अंतःखंड है यदि वो नेगेटिव है अर्थात अक्ष को विपरीत दिशा में काटे तो उस मिलर सूचकांक पर एक ऋण चिन्ह लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जैसे कि यदि मान लो कि y अक्ष पर नेगेटिव है तो हम उसका मिलर सूचकांक कैसे लिखेंगे, 1/1। मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होगा वह मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर संबंधित फलक अक्ष को काटेगा। इस प्रकार मिलर अंक जितना बड़ा होगा मूल बिंदु से उतनी ही कम दूरी पर अक्ष को काटेगा। दो समानांतर तलों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं DHKL, A/h² + k² + l² √, जहाँ A जो है वो घन की भुजा है और HKL जो है वो आपके मिलर इंडिसेस हैं। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिस्टल का क्रिस्टल तक्ष क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों को एकांक लंबाई के 2/3, 1 तथा 2 गुना दूरी पर काटता है, तो इनके मिलर सूचकांक क्या होंगे। तो मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए 2/3a, 1a, 1b, 2c ये तो वाइज इंडिसेस हो गए। ठीक है, अब इनका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/2, 1, 1/2। छोटी से छोटी इससे दूरी से करो तो भिन्न हटाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3, 2, 1 होगा। तो इसका जो मिलर इंडिसेस है वो कितना है, 3, 2, 1। तो इसे हम बोलते हैं 3 to 1 प्लेन। क्या बोलेंगे, 3 to 1 प्लेन। यदि किसी का 2, 3, 3 है तो 2, 3, 3, 1 प्लेन। अब ऐसे क्वेश्चन है 3a, 3b इनफाइनाइट। ठीक है, तो 3, 3 इनफाइनाइट हो गया तो 1/3, 1/3 और 1/इनफाइनाइट। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे हो जाएगा, 110। इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे आपके, 110। तो इस तरीके से आप वाइज इंडिसेस यदि आपको पता है तो आप मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करें।